हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आज नए दिन की शुरुआत है और एक बात है जो दिल में अटक गई है मेरे बहुत दिनों से, कि जब हम किसी के साथ होते हैं ना, मतलब किसी की परवाह करते हैं, किसी की टेंशन लेते हैं, किसी की चिंता करते हैं, तब तक उसे होश नहीं आती कि कोई उसकी चिंता कर रहा है। लेकिन जब हम उसकी चिंता करना छोड़ देते हैं, आगे लाइफ में बढ़ने लगते हैं, तो वो फिर पीछे से आता है और हमें फिर पीछे से यूं करके अपने साथ खींच के ले जाता है। बट हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। एक बार पता क्या होता है, लाइफ में ऐसा होता है कि आपका वो स्टेज एक ऐसा स्टेज होता है जब बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता। और अब मुझे लगता है दुख हो चाहे सुख हो, चाहे कैसा भी दिन हो, मेरी सुबह कृष्ण से होती है और रात भी कृष्ण से होती है। ऐसा लगता है कि मैं अपना दुख, अपनी तकलीफ सिर्फ और सिर्फ अपनी श्री जी के साथ बांट सकती हूँ, अपने कृष्ण के साथ बांट सकती हूँ। मेरे सच्चे साथी हैं। कभी आजमा के देखना। जो हमारे गुरुदेव जी बोलते हैं ना कि सच्चा मित्र सिर्फ श्री कृष्ण है, तो मैंने ये महसूस किया है। कभी कभी लगता है कि रोना है तो उनके आगे रोइए, हंसना है तो उनके आगे हंसिए, कुछ कहना है तो उनसे कहिए, कुछ चाहिए तो उनसे चाहिए, किसी और से नहीं चाहिए। लाइफ में जितनी भी टेंशन होगी ना, आजमा के देखना। मैं आजमाने की बात इसलिए कह रही हूँ बार बार कि कई लोग ये सोचते कि क्या ऐसा हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। जब हम भगवान को पूरी तरीके से समर्पित हो जाते हैं ना, जब हम भगवान की तरफ पूरे फोकस्ड हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि नहीं, एक आसरा, एक विश्वास, तेरे सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में, तो ये बात सच है कि उसके सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। और इस दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता, उनकी जगह कोई ले नहीं सकता, और उनकी जगह हम किसी को दे भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि के रचयिता ही वही हैं। ठीक है। अब ऐसा लगता है कि शायद बहुत देर बाद होश आई है यार, बहुत देर बाद होश आई है। भागते हैं इधर उधर, अपने मन को लगाते हैं, इधर उधर जाते हैं, 10 जगह घूमते हैं, लौट कर वापस अपने घर आते हैं। लेकिन उस घर में आकर भी अगर आपको शांति ना मिले ना, तो वो शांति आपको कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि आपके अंदर ही वो शांति होती है। और वो शांति हमें सिर्फ हमारे प्रभु दे सकते हैं, हमारे कन्हैया दे सकते हैं। किसी भी रूप में, कैसे भी रूप में, एक माध्यम वो बन जाते हैं आगे जाके। वो मतलब ऐसा स्टेज आता है जिस स्टेज पे जाके ना आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। आपको लगता है कि शायद यही स्टेज ऐसा स्टेज था जिसको हम बहुत देर से ढूंढ रहे थे यार, बहुत देर से ढूंढ रहे थे। और ढूंढते 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 इतनी दूर आ चुके हैं, इतनी दूर आ चुके हैं। सारे रिश्ते हमने देख लिए, पेरेंट्स के देख लिए, आफ्टर मैरिज देख ली, बिफोर मैरिज देख ली, जॉब्स देख ली, फ्रेंड्स देख लिया, सारा सर्कल देख लिया। लेकिन उस सर्कल के बाद भी अगर आपके मन में शांति कहीं जाकर मिलती है, तो मिलती है सिर्फ प्रभु की शरणागति में। और वो शरणागति आपको ऐसे नहीं मिलती। वो शरणागति लेने के लिए ना आपको पहले बहुत, मतलब बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और ये बात सच है कि जिसके साथ भगवान होते हैं ना, उसके साथ, उसको शायद किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती। और मेरे को अब ऐसा लगता है कि शायद मुझे किसी के भी साथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जब भी किसी के लिए निस्वार्थ कुछ किया है ना, या मतलब मेरे मन में कभी किसी के लिए भावना नहीं रही कि अगर मैं इसके लिए करूँगी तो वो मेरे लिए करेगा, नहीं। लेकिन मेरे संग जुड़े हुए लोगों के साथ ये रहा है कि उनको हमेशा मुझसे अपेक्षा रही है कि अगर हम इसके लिए कर रहे हैं तो इसका भी फ़र्ज़ बनता है हमारे लिए कुछ करे। अरे भाई, क्या करे, क्या करे, क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो? पूरी लाइफ टाइम तो आपने मोड़ करके अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला लिया। उस लाइफ को हमने आपके हिसाब से जी भी लिया, आपके हिसाब से हँस लिया, आपके हिसाब से रो लिया, आपके हिसाब से चल लिया। लेकिन हमारा तो कहीं पर भी आपने ख्याल नहीं करा। आप ये सोचते हो कि बस हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए। तो वैसा चाहने के लिए ना आपको उस बंदे को अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। मैंने तो करके देख लिया, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं ये बोलूँ कि मुझे बहुत कुछ मिला है, तो जो लोग कहते हैं ना हमने बहुत कुछ दिया है, तो उनके लिए आज मेरा एक आंसर, एक क्वेश्चन ये है कि आपने जो दिया वो लौटाया जा सकता है, जो मैंने दिया क्या आप वो लौटा दोगे?
नहीं लौटा सकते। इसीलिए मेरे को कभी आपसे एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं और ना मैंने रखी। मेरे को एक्सपेक्टेशन ऊपर वाले से थी और आज भी एक्सपेक्टेशन ऊपर वाले से है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप इतना विश्वास करते हो, आप इतना ट्रस्ट करते हो, आप ये कहते हो, आप वो कहते हो, आप ये कहते हो, आप वो कहते हो, आप आज भी धोखे में जी रहे हो, आज भी आप मतलब एक भुलावे में जी रहे हो, आज भी आप रियलिटी में जी रहे हो। अरे मैं ही रियलिटी में जी रही हूँ, मैं ही प्रैक्टिकल जी रही हूँ, मैं ही प्रैक्टिकल जी रही हूँ। मैं इस बात को मानती हूँ, ये मृत्यु लोक है, यहाँ से जाना है। ठीक है, राधा नाम की कमाई कर लो भाई, कृष्ण नाम की कमाई कर लो। भोले शंकर को मानते हो ना, तो भोले शंकर के नाम की कमाई कर लो। किसी के नाम की कमाई तो करो, लेकिन सच्ची करो, दिल से करो, मन से करो। दिखावा मत करो, दिखावे में कुछ नहीं रखा हुआ। दिखावा करने से कभी किसी का 2 पल का सुख जरूर आपको दुनिया आके कह देगी, वाह 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 भाई साहब, आप तो बहुत अच्छे हो, आपने तो बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, अरे वाह 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 वाह। लेकिन वही पीठ पीछे ना क्या आपके बारे में बोलते हैं आपको नहीं पता। तो जब आपको यही नहीं पता कि आप वास्तविक में जीवन जी भी रहे हो या नहीं जी रहे हो, या सिर्फ भाग रहे हो जीवन के दौड़ में, पैसा कमाने के लिए भाग रहे हो, अपनी मतलब मनी माइंडेड सोच हो चुकी है। ठीक है, मुझे लोग ये भी कहते हैं कि क्या क्या कर लिया तूने भगवान भगवान करके, क्या क्या मिल गया तेरे को। मेरे को तो जो मिला है ना वो मुझे ही मिला है, वो मैं ही जानती हूँ मेरे को क्या मिला है। मेरे को प्रभु से जो मिला है ना वो मुझे ही मिला है। मेरा अंतरात्मा जानती है कि मुझे क्या मिला है, मुझे कितनी शांति मिली है। तो मेरे को वो शांति चाहिए थी, जो वो शांति मुझे मिल गई, और शायद सबके धोखों से मिली है। जब कहते हैं ना कि जब तक तुम भगवान के चरणों में गिर नहीं जाते, पड़ नहीं जाते, जब आप ये मान नहीं लेते कि तेरे सिवा कोई नहीं है ना, तब तक भगवान भी आगे नहीं आते। भगवान भी कहते बेटा तू लेसन लेता रहे, लेता रहे। जितने लेसन तू लेगा ना उतना ही तू पक्का होगा। तो मेरे को तो भगवान ने पक्का किया है, मेरे को तो भगवान ने पक्का किया है कि आज मैं ये मानने को तैयार हूँ कि मैं अकेले अकेले रह के भी जी सकती हूँ। क्यों जी सकती हूँ? क्योंकि मेरे साथ हमेशा 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरे मन की छवि में हमेशा 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 मेरे राधे कृष्ण रहते हैं। किसी भी रूप में रहें वो रहते हैं। और ये मेरा घमंड नहीं है। जो लोग मुझे बोलते ना तेरा झूठा घमंड, तेरा घमंड, तेरा घमंड, अरे भाई मेरा कोई घमंड नहीं है। मेरा विश्वास है परमात्मा पे कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे मन में उसके लिए कोई द्वेष पाप नहीं। अगर किसी ने मेरे से गलत भी किया ना, मैंने माफ़ कर दिया, मैंने जा भाई, मैंने फॉरगिव कर दिया उसको, कोई बात नहीं। और वो आगे से भी आके 4 गालियाँ 50 गालियाँ मुझे देगा ना, तब भी माफ़ कर दूंगी। जा भाई जा, ये तेरे कर्म है, तू माफ़ कर दिया मैंने तेरे को, जा जा। तुझे मतलब मैं सोच रही हूँ कि शायद गुरुदेव सही कहते हैं कि हम एक क्वेश्चनिंग कर रहे थे हम गुरु महाराज जी से, एक व्यक्ति, तो वो ये कह रहे थे कि मैंने किसी से सच्चा प्यार किया और उसने मुझे छोड़ दिया। तो सच्चे प्यार का मतलब मैं इतना प्यार करती, मैं तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, आपके लिए तो बहुत ही अच्छा। हम तो चाहते ही हमें कोई प्यार ही ना करे, तो मैं भी चाहती हूँ मुझे कोई प्यार ना करे भाई, मुझे कोई प्यार ना करे। ये झूठे प्यार की दुनिया मुझे नहीं चाहिए। जो सच है वो सच है, भगवान है और है, हमेशा रहेगा। ठीक है ना? और वो ही है इस सृष्टि को चलाने वाला। अगर आप ये कहते हो ना कि हमारे कर्म हमारा, हाँ ठीक है, अल्लड़ बुद्धि थे, हमने कुछ गलतियाँ भी करी होंगी लाइफ में, हमने बहुत सी चीज़ें नासमझी में फैसले भी ले लिए होंगे, लेकिन अब बहुत समझ आ गई। अब माइंड सेट है ना, सेट हो चुका है, पूरी तरीके से सेट हो चुका है कि मुझे करना क्या है लाइफ में। तो जो मुझे करना है ना वो मैं करूँगी, लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए करूँगी, अपने भगवान के लिए करूँगी। और उनकी नज़रों में अगर मैं ठीक हूँ ना तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपने अंतरात्मा से पता है कि मैं अपने प्रभु की नज़रों में बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कभी भी किसी से कोई रिश्ता इसलिए नहीं बनाया कि गिव एंड टेक रहे। हाँ, शायद लोगों ने इसलिए ज़रूर बनाया कि गिव एंड टेक रहे। तो गिव एंड टेक रखने के लिए जो रिश्ते होते हैं ना वो एक ना एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाते हैं। हाँ, अगर हमने किसी के सामने रोकर अपनी परेशानी अगर किसी को कह दी और उसने अगर हमारी हेल्प कर दी या हमने उसकी हेल्प कर दी, तो वो हमने नहीं करी, आपको भगवान ने इतना सक्षम बनाया था कि आप कर सकते थे। और शायद हो सकता है कि शायद आप उस टाइम पे इसलिए सक्षम थे कि आपको भगवान ने एक चांस दिया था अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन आपने
उसकी मतलब अच्छाई की भी ढिंढोरे पीट पीट के अपने आप को इतना नेगेटिव कर दिया है आज की डेट में कि अब मुझे लगता ही नहीं कि मैं किसी को नेगेटिव को पॉजिटिव करने जाऊंगी तो मेरे को लगता है कि फिर शायद वही वाली कहानी हो जाएगी, शायद कि हमको तुम्हारा लालच है। सॉरी, हमें तुम्हारा कोई लालच नहीं है, हमें तुम्हारा कोई लालच नहीं है। तो मैं फिर वही कहूँगी, हमेशा लाइफ में ना सच्चाई यही होती है कि कुछ नहीं जाना यहाँ से साथ, ठीक है। और जो जाना है ना वो सिर्फ यही जाना है कि तुमने नाम की कमाई कितनी कर रखी है। और प्रभु के नाम की कमाई नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है जीवन में। प्रभु के नाम की कमाई नहीं है ना तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसी के संग राधे राधे।